नमस्ते दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिल के करीब वाली बात करते हैं। ये बात है हमारे अपने सफर की और ये जानने की कि समय के साथ हमारे सपने भी बदल सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक मिनट के लिए जरा सोचिए, क्या आप आज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 5 साल पहले थे? आपके सपने, आपकी पसंद, सब कुछ? शायद नहीं, है ना? और पता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम ना भविष्य के लिए बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं। ये सोचते हैं कि हम तो भाई हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जैसे जो करियर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है वो 10 साल बाद भी उतना ही अच्छा लगेगा। पर क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, यहाँ ना 2 तरह की सोच होती है। एक पुरानी सोच जो कहती है अरे गोल बदल दिया, ये तो कमजोरी है, और एक नई सोच जो कहती है नहीं, बदलना तो ग्रोथ की निशानी है ना? जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बनता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है आशा। बचपन में उसने सोचा था कि वो डॉक्टर बनेगी, पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे ड्राइंग और पेंटिंग में ज्यादा मजा आने लगा। पर वो अपने पुराने सपने से चिपकी रही और जानते हैं क्या हुआ? वो ना अंदर ही अंदर थोड़ा दुखी और फंसा हुआ महसूस करने लगी। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? बदलना बिल्कुल नेचुरल है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी बदलते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर हम बदलते क्यों हैं? सोचिए, हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बदल जाती हैं। कभी कभी हम फेल भी होते हैं, पर उससे भी तो कुछ नया सीखते हैं। ये सब मिलके हमें धीरे धीरे एक नया इंसान बना देते हैं। अच्छा, चलिए अब कुछ बहुत ही मजेदार कहानियां देखते हैं जो हमें सिखाती हैं कि बदलना कितना जरूरी और अच्छा है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई नदी बह रही हो। ये लाइन कितनी प्यारी है ना? कि एक नदी कभी सीधी नहीं बहती, वो मुड़ती है, घूमती है, पर आखिर में अपनी मंजिल यानी समंदर तक पहुंच ही जाती है। जिंदगी भी तो ऐसी ही है। चलिए एक ऐसे इंसान का उदाहरण लेते हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, अमिताभ बच्चन जी। एक टाइम था जब उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही थीं। वो चाहते तो हार मान सकते थे, है ना? पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बदलाव को चुना। वो फिल्मों से हटकर टीवी पर एक शो होस्ट करने लगे और बस उसी एक फैसले ने उनका पूरा करियर वापस बना दिया। उन्होंने बड़ा होना चुना, अटकना नहीं। और पता है, सिर्फ इंसान ही नहीं बदलते, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बदलती हैं। नेटफ्लिक्स को ही देख लीजिए। पहले वो घर पर डीवीडी भेजा करते थे, फिर ऑनलाइन फिल्में दिखाने लगे और आज तो वो खुद फिल्में और शो बना रहे हैं। हर बदलाव के साथ वो और भी बड़े होते गए। तो इन कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? मतलब ये सब हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास भी आजाद होने का रास्ता है। अपने नए लक्ष्यों को चुनने का समय आ गया है। तो आज एक छोटा सा मजेदार सा काम करें। बस एक कागज लीजिए और 2 लिस्ट बनाइए। पहली लिस्ट में लिखिए वो पुराने सपने जिन्हें अब बाय बाय कहने का टाइम है, और दूसरी लिस्ट में वो नए गोल लिखिए जो आज के आपको सूट करते हैं। आप महसूस करेंगे कि पुराने लक्ष्यों को छोड़ने से मन कितना हल्का हो जाता है, एक आजादी सी महसूस होती है। और जब आप नए लक्ष्य बनाते हैं ना, तो जिंदगी में एक नई खुशी आ जाती है। और अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो शांति से बैठकर खुद से ये कुछ सवाल पूछिए। मैं किस पुराने लक्ष्य को बस पकड़कर बैठा हुआ हूँ? मेरी जिंदगी के किस हिस्से को एक छोटे से अपग्रेड की जरूरत है? और अब मेरे लिए कौन सी नई राह सही लग रही है? ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। आपको वो बने रहने की जरूरत नहीं है जो आप थे। आपके पास वो बनने का अधिकार है जो आप बन रहे हैं। कितनी हिम्मत देती है ये बात, है ना? तो चलिए इस खूबसूरत सोच को रोज की आदत बनाते हैं। एक छोटा सा अफर्मेशन यानी एक संकल्प लेते हैं। हर सुबह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने आप से कहें, मैं हर दिन बढ़ रहा हूँ, मैं आजादी से बदल रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं और मजबूत हो रहा हूँ, मेरे लक्ष्य भी मेरे साथ बदल रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिए, बदलने से घबराना नहीं है, उसे गले लगाना है, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।